नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जोशीमठ भूदसाव केंद्र सरकार ने बनाई 6 सदस्यीय अध्ययन समिति सीएम धाम में आज करेंगे दौरा। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदसाव के अध्ययन के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने समिति गठित की है। ये समिति बारीकी से जोशीमठ का अध्ययन करेगी। बता दें कि जोशीमठ में लगातार दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ का दौरा करेंगे। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गंभीर घोटालों के हैं आरोप। उत्तरकाशी के वादास्पद जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बिजलवाण पर FIR हो गई है। दीपक बिजलवाण पर विकास कार्यों में घपले के कई गंभीर आरोप हैं। सरकार ने 2 जनवरी 2023 को उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया था। टिहरी बांध प्रभावित महिलाओं पर गुलदार का हमला, कड़ाके की ठंड में 2 महीने से चल रहा धरना। 2 महीने से धरने पर डटी टिहरी बांध प्रभावित महिलाओं पर अब गुलदार भी हमले करने लग गए हैं। इसके बाद भी महिलाएं दोगुनी हिम्मत से धरनास्थल पर बैठी हुई हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ मुकर महिलाओं का कहना है कि वो किसी भी सूरत में मांग पूरी होने तक धरने से नहीं उठेंगी। उधम सिंह नगर में यूपी की 3 नशा तस्कर गिरफ्तार, 12 लाख ठगने वाला भी पकड़ा गया। यूपी के नशा तस्करों ने उत्तराखंड को नशीले पदार्थों का हब बना दिया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से स्मैक बरामद हुई है। इसके साथ ही लाखों की धोखाधड़ी करने वाला एक जालसाज भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अवैध पार्किंग हटाकर नगर निगम ने लगाया था अपना बोर्ड, अज्ञात लोगों ने उखाड़ कर फेंका। 2 जनवरी को हरिद्वार नगर निगम ने कनखल के सती घाट से बजरंग दल के नेता की अवैध पार्किंग को खत्म किया था। इसके बाद निगम ने वहां अपने कब्जे का बोर्ड लगाया। 3 दिन बाद ही अज्ञात लोगों ने बोर्ड हटा दिया है। नगर निगम द्वारा मिली शिकायत के बाद पुलिस बोर्ड उखाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, कुमाऊं मंडल के 1 दर्जन स्टोन क्रशर से उपखनिज की बिक्री पर लगाई रोक। उधम सिंह नगर के बाजपुर पंतनगर में खनन विभाग ने शिकायत मिलने के बाद सख्त कार्रवाई की है। खनन विभाग की टीम अनियमितता मिलने पर मौके पर उपखनिज भंडारण की फरमाइश कर रही है। कुमाऊं मंडल में खनन विभाग की कार्रवाई अनियमितता बरतने वाले स्टोन क्रशर स्वामियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ऋषिकेश G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर, शहर का होगा कायाकल्प। उत्तराखंड में होने वाली G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है। अधिकारी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं शहर को चकाचक बनाने की दिशा में कार्य शुरू हो गया है, जिससे कुछ दिनों बाद शहर का स्वरूप बदला नजर आ सकता है। अवैध भंडारण पर खनन विभाग सख्त छापेमारी कर 3 क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट किए सीज। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की गंभीर शिकायतों के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म SL पैट्रिक की अगुवाई में जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांटों में आकस्मिक छापेमारी की गई। छापेमारी की सूचना पर क्रशर स्वामियों में खलबली मची रही। लंबे इंतजार के बाद खुलने जा रहा उत्तराखंड का पहला शौर्य स्मारक, जाने किन किन विभूतियों ने दिया योगदान। 14 जनवरी को रक्षा मंत्री देहरादून में उत्तराखंड का पहला शौर्य स्मारक का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि पिछले 22 सालों से देवभूमि के लोग इस शौर्य स्मारक का इंतजार कर रहे थे। इस शौर्य स्मारक के निर्माण में दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और CDS रहे जनरल बिपिन रावत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। आपदा की आहट, जोशीमठ में मंदिर धराशायी होकर मकान पर गिरा, दरारें चौड़ी होने से दहशत में लोग। जोशीमठ में भूदसाव अब विकराल हो चुका है। यहाँ कई घर गिरने की कगार पर पहुंच गए, जबकि कई टूट भी चुके हैं। आज एक मंदिर भी रह गया, जिससे लोगों की धड़कनें और बढ़ गई। खौफजदा कई लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को नगरपालिका भवन, गुरुद्वारे और स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। देहरादून NDPS कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई 10 साल 6 महीने की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना। हिमाचल और उत्तराखंड में चरस की तस्करी करने वाले ड्रग्स डीलर रामलाल को देहरादून NDPC कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चरस तस्कर को 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। वहीं जुर्माना नहीं देने पर रामलाल को 1 साल की अतिरिक्त सजा मुकदनी होगी। जोशीमठ में भूदसाव पर सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग, पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 4000 रुपए प्रति माह। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जोशीमठ में उत्पन्न हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में स्तरीय बैठक की। इस बैठक में शासन प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को शामिल रहे। वही बैठक में ऐसे परिवारों को सरकार 4000 रुपए प्रति माह देगी जिनके घर रहने लायक नहीं बचे हैं। खतरे में जोशीमठ, सियासी जमीन तलाशने में जुटा विपक्ष। कांग्रेस बोली महेंद्र भट्ट ने नहीं ली सुध। जोशीमठ में दरार से उपजे हालात को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुकर हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में साल 1976 में आशंका जताई जा रही थी कि यह भूमि कमजोर है। इसके बावजूद यहाँ पर NTPC की ओर से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी है। इजॉन डायनामाइटों से पहाड़ों को क्षतिग्रस्त किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालिक बीजेपी विधायक वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
बाइक हटाने को कहा तो झोंक दी फायर, तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। रुद्रपुर में फायर रोकने के मामले में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपी ने पहले युवकों से सड़क से बाइक हटाने को कहा और फिर फायर झोंक दी। गनीमत ये रही कि गोली उन्हें छूकर निकल गई। अब पुलिस ने तमंचे के साथ मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरिद्वार में बीते रोज बरामद शव की शिनाख्त हो गई। शव बिजनौर की युवती का है जो हरिद्वार में नौकरी करने आई थी। उत्तराखंड में वन्य जीवों से फसलों की होगी सुरक्षा, फेंसिंग के लिए 130 करोड़ की जाएगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग की बैठक के लिए इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में खेती एवं बागवानी की फेंसिंग के लिए 130 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। माना जा रहा है कि फेंसिंग की व्यवस्था से कुछ हद तक फसलों को वन्य जीवों से बचाया जा सकेगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आजीविका दर्पण त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। जोशीमठ जाएंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ज्योतिर्मठ की दीवारों पर भी आई दरारें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कल 7 जनवरी को जोशीमठ के लिए रवाना होंगे। जोशीमठ पहुंचकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जोशीमठ की हालत का जायजा लेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ के संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यालय को पत्र लिखा है। ज्योतिर्मठ की दीवारों में भी दरारें आई हैं। सीएम धामी ने ली पलायन आयोग की बैठक, वैज्ञानिक तरीके से कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हालांकि पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को लेकर राज्य सरकार कोशिशें तो कर रही है, लेकिन उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अब सीएम धामी ने अधिकारी को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ट्विटर पर भाजपा नेताओं पर मेहरबान हरदा ट्वीट्स ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दिनों भाजपा नेताओं पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। हरीश रावत द्वारा किए गए ट्वीट इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। इन ट्वीट्स में हरीश रावत भाजपा नेताओं की तारीफ करते दिख रहे हैं। हरीश रावत के इस तरह के ट्वीट से कांग्रेस नेता असहज दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर के साहित्यकार अरुण कुकसाल को मिलेगा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। श्रीनगर के अरुण कुकसाल के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। अरुण कुकसाल को इस साल का राहुल सांकृत्यायन अकादमिक पुरस्कार दिया जाएगा। अरुण कुकसाल ने अब तक 7 पुस्तकों की रचना की है। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम डेट 16 मार्च से शुरू होंगे एग्जाम। यहाँ चेक करें पूरा शेड्यूल। आखिरकार उत्तराखंड में परीक्षाओं को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से इसकी तैयारियां की जा रही थी। तय शेड्यूल के अनुसार 16 मार्च से परीक्षाएं शुरू होंगी जो 6 अप्रैल तक चलेंगी। इसके अलावा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक 16 मार्च को इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षाएं रखी गई हैं, जबकि 17 मार्च से हाई स्कूल की परीक्षा शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा में भी पहला पेपर हिंदी का ही रखा गया है। 18 मार्च को इंटरमीडिएट में भूगोल तो हाई स्कूल में उर्दू, पंजाबी, बंगाली की परीक्षाएं रखी गई हैं। शेड्यूल के मुताबिक 16 मार्च को इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा रखी गई है। मुख्य परीक्षाओं की बात करें तो हाई स्कूल में विज्ञान की परीक्षा 21 मार्च को है, तो 24 को अंग्रेजी की परीक्षा रखी गई है। 28 मार्च को हाई स्कूल की गणित की परीक्षा होगी। 25 मार्च को इंटरमीडिएट की गणित, तो 3 अप्रैल को अंग्रेजी की परीक्षा है, जबकि 5 अप्रैल को इतिहास और 6 को गृह विज्ञान की परीक्षा रखी गई है। पहले सेलिब्रेट किया था 31st, फिर कर दी दोस्त की हत्या। फरार आरोपी हफ्ते भर बाद गिरफ्तार। पुलिस ने अपने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की 31 की रात अपने दोस्त से झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। हिस्ट्री शीटर वारंटी चमन का उजड़ा आशियाना, पुलिस ने की कुर्की। कोर्ट से जारी कुर्की वारंट को लेकर बहादुराबाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और वारंटी चमन के घर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी के घर से सारा सामान सहित चौखट भी उठाकर अपने साथ ले गई। बता दें कि आरोपी लंबे समय से फरार है। चमन पर लूट, धोखाधड़ी, बलवा सहित कई मामलों में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे बहादुराबाद थाने में दर्ज हैं। 55 लाख के हाथी दांत के साथ वन तस्कर गिरफ्तार, 2 आरोपी चकमा देकर हुए फरार। उत्तराखंड में वन्यजीव तस्करी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी आए दिन गिरफ्तार हो रहे तस्करों की संख्या दे रही है। ताजा मामला हरिद्वार के कलियर से सामने आया है, जहां एसटीएफ की टीम ने वन विभाग और कलियर पुलिस के साथ मिलकर एक तस्कर को दबोचा है, जिसके पास से 2 हाथी दांत बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 55 लाख बताई जा रही है। देहरादून में नदी की भूमि पर अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, राज्य सरकार और डीएम से मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के सुद्धोवाला में नदी भूमि का स्वरूप बदलकर उसमें अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी और एमडीडीए के 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से वन विभाग को भी पक्षकार बनाने को कहा। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। 25 लाख की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बुलभट्टा थाना एएनटीए की संयुक्त कार्रवाई। रुद्रपुर में मुखबिर की सूचना पर बुलभट्टा थाना और एएनटीए टीम में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 25 लाख की चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों के पास से पुलिस ने 1990 रुपए बरामद हुए। मामले की जानकारी एसएसपी ने दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।